Hello everyone. Hello everyone. I am Juhi Tiwari and today I am going to teach you about the topic history of pharmacy from pharmaceutics 1 subject unit 1. First of all, a definition of pharmacy. फार्मेसी की definition क्या होती है? फार्मेसी डिराइव होता है ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से, जिसका मतलब होता है ड्रग। फार्मेसी स्टडी होता है ड्रग का और उसके सेफ और इफेक्टिव यूज इन अ ह्यूमन काइंड। मतलब वो ड्रग कितना इफेक्टिव होता है और सेफ होता है हमारे लिए, इसके बारे में स्टडी होता है। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? ये एक आर्ट होता है या साइंस होता है जिससे कि हम उस ड्रग को डिस्पेंस कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में फार्मास्यूटिक्स में हम पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी क्या होता है? हिस्ट्री हमारी फार्मेसी की रिकॉग्नाइज हुई थी बिफोर क्राइस्ट, मतलब 2000 टू 1500 बीसी में, जिसमें क्या है, एनिमल, वेजिटेबल या मिनरल ओरिजिन की ड्रग को यूज करते थे फॉर कंपाउंड करते थे फॉर एनी डिसीज मैनेज करने के लिए। इंडिया में उस समय आयुर्वेदा सिस्टम चलता था, जिसमें अथर्ववेदा या उपनिषद या वेदास में जो भी मेडिसिन के बारे में लिखी रहती थी किसी भी बीमारी के लिए, उनका हम यूज करके उस मेडिसिन से उस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते थे। तो हम आयुर्वेदा ही सिस्टम और मेडिसिन को ही फॉलो करते थे। लेकिन फार्मेसी एग्जिस्ट करता था, लेकिन फार्मासिस्ट का कोई भी उस समय नाम नहीं था। एक ही इंसान डायग्नोसिस करता था कि क्या बीमारी है, क्या मेडिसिन उसके लिए होगी। वो हायर करता था किसी असिस्टेंट को, जो कि हर्ब्स यानी कि जो मेडिसिनल चीजें रहती थी उनको लेके आते थे और उससे प्रिपेयर करके वो एक क्या मेडिसिन को बनाते थे और उसी को डिस्पेंस करते थे। तो एक ही इंसान ये सारे काम करता था और वो असिस्टेंट रखता था। तो उस समय क्या है, फार्मासिस्ट का कोई ग्रोथ नहीं था। पहली बार फार्मेसी का स्कोप ओपन हुआ था बगदाद में 1770 में। और उस समय क्या था, फार्मास्यूटिकल टर्म स्टार्ट ही हुआ था। इंडिया में, चाइना में इंट्रोड्यूस किया गया था, स्पेन में नए नए ड्रग को इंट्रोड्यूस किया गया था, या नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम को जैसे सिरप, पैलेट्स या अदर ड्रग वाली चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया था इन अ फार्मेसी बैकग्राउंड। फार्मेसी इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? फार्मेसी हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली प्रैक्टिस था क्या, कंपाउंड। पहले तो फार्मेसी क्या है, ट्रेडिशनली प्रैक्टिस होता है कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। पहले एंशियंट हिस्ट्री देखते हैं, फिर प्री इंडिपेंडेंस, बाद में पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में। एंशियंट हिस्ट्री में पहले तो ड्रग मतलब वेजिटेबल, एनिमल या मिनरल ओरिजिन का, जिनको इसके बारे में नॉलेज रहती थी वो क्या करते थे कि इन्हीं सब चीजों का यूज करके किसी भी बीमारी को ठीक करते थे। कोई भी स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ ड्रग नहीं था उस समय। सुश्रुता संहिता डील करता था सर्जिकल मेडिसिन के लिए। मतलब आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे एंशियंट टाइम से ही चलते थे। तो चारक संहिता या सुश्रुता संहिता की स्टडी में जितने भी हर्ब्स थे, प्लांट थे, उनका यूज करके या एनिमल्स का या कुछ मिनरल्स का यूज करके हम बीमारियों को ठीक करते थे। एलोपैथिक सिस्टम हमारे इंडिया में ज्यादातर ब्रिटिश जब हमारे इंडिया में आए तब एलोपैथिक सिस्टम को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। आई थिंक 15th सेंचुरी तक जब वो आए थे तब उन्होंने, और फिर मुस्लिम और अरब आए, उन्होंने क्या है इसको आगे बढ़ाया एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को। फिर इंडिपेंडेंस के पहले बहुत सारे फार्मेसी में बहुत सारे चेंजेस हैं। पहला केमिस्ट शॉप ओपन किया गया कलकत्ता में 1811 में, जहाँ पे क्या है, लंदन फार्माकोपिया में जितनी भी दवाएं थी उनको लेके दवाओं का प्रैक्टिस किया गया। ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन कंपाइल की गई, यूरोप से मंगाई गई। 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया गया। 1841 में बंगाल डिस्पेंसरी और फार्माकोपिया पब्लिश किया गया। 1870 में मद्रास मेडिकल कॉलेज में ट्रेन किया गया फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए। 1878 में ओपियम एक्ट लाया गया, जिससे ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब के बारे में स्टार्ट किया गया। इसी तरीके से 1909 तक बंगाल एक्साइज एक्ट तक लाया गया, जिससे थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट होता गया फार्मेसी में।
पोस्ट फार्मेसी में क्या है, लोगों को लगने लगा कि नहीं, अब ऐसे कोर्स की जरूरत है जिससे क्या है फार्मासिस्ट निकल सके। मतलब जो कंपाउंड करता था उनको कंपाउंडर्स के रूप में देखा जाता, लेकिन नहीं, फार्मेसी, अब वो कंपाउंडर्स थे तो उनको कैसे पहचाना जाएगा कि इन्हीं को हम लाइसेंस दे, या इन्हीं को क्या है फार्मेसी प्रैक्टिस की ऑथराइजेशन मिलना चाहिए। तो उसके लिए लोगों को सोचा गया कि नहीं, कुछ ऐसी पढ़ाई रखें जिसको ये पास करने के बाद ही फार्मेसी में आ सके, दवाओं के बारे में जान सके। तो उसकी पढ़ाई स्टार्ट की गई। 2-3 कोर्सेज, 2 मंथ के या 3 मंथ के कोर्स स्टार्ट किए, धीरे धीरे डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी या कई सारे कोर्स आते गए। थैंक यू। ये था हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी के बारे में। We will discuss next topic in next class. Thank you and please like and subscribe my channel.